भारत में 2025 से जनगणना की शुरुआत होगी जो 2026 तक चलेगी। कोविड की वजह से जनगणना राउंड में बदलाव आ चुका है। अब अगली जनगणना 2035 में अब होगी, ठीक 10 साल बाद। ये जनगणना इसलिए खास है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लोकसभा सीटों का परिसीमन भी इसी जनगणना पर, इसी सेंसस पर निर्भर करेगा। देश में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन 2021 में इस पर ब्रेक लग गया था। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है और नीतीश कुमार, जो कि एनडीए सरकार में सहयोगी हैं, बड़े सहयोगी हैं, वो इसके हिमायती रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक जैसे राज्यों ने जाति सर्वेक्षण पूरा भी कर लिया है और तेलंगाना जैसे अन्य राज्य इसके लिए तैयार भी हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सरकार से इस पर सर्वदलीय बैठक की मांग भी कर दी है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है कि जातिगत जनगणना होगी। वैसे आपको ये बता दें कि जनगणना में धर्म और वर्ग का कॉलम होता है, पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, भक्त हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत अपने को अलग संप्रदाय मानते हैं और इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। लोगों से सर्वे में 31 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें परिवार के व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो पूछी जाती है। परिवार के मुखिया महिला हैं या नहीं, परिवार के पास कितने कमरे हैं, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़े की संख्या कितनी है, इससे भी जुड़े सवाल होते हैं। प्रश्नों में ये भी शामिल होता है कि क्या परिवार के पास टेलीफोन है, इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन, साइकिल या फिर स्कूटर या मोटरसाइकिल या फिर कार, कितनी कारें हैं, ये भी सब पूछा जाता है। क्या जीप है, कार है, ये सब पूछा जाता है। परिवार के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अन्य सवाल भी पूछे जाते हैं जनगणना में। जनगणना की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, मकानों की लिस्टिंग और वास्तविक गणना। 2011 में 640 जिले, 7,935 कस्बे और 6 लाख से ज्यादा गांव शामिल थे। प्रक्रिया का डेटा मार्च 2011 को प्रकाशित किया गया था और इस बार जो सेंसस लोकसभा परिसीमन का आधार जरूर बनेगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2002 से आपको बता दें कि रुकी हुई है और सिर्फ इस वजह से 2001 के 84वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि अगला जो परिसीमन होगा 2026 के बाद होने वाली सेंसस के आधार पर ही हो सकता है। तो 2026 के आखिर में कंप्लीट होगा सेंसस और फिर 2021 की जनगणना के समय जो नहीं हो पाया, अगर जनगणना पूरी हो जाती है 2 सालों में, तो फिर परिसीमन के बारे में डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ क्या क्या परिसीमन होगा।